प्रभु जी हमरी है विनती, दुख जन को धीरज दो, आए नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, हम सबको भक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। जब हमारे दुख को परमपिता परमेश्वर ने, जैसा अभी गुरुदेव जी आदरणीय श्री रमन जी के बीच में, गुरुदेव जी के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी, हमारे दुख को जब परमपिता परमेश्वर ने देखा तो उसको बांटने के लिए भी, उस दुख को दूर करने के लिए भी कोई उन्होंने चुना। वो सामने प्रत्यक्ष है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते, उससे इनकार कर भी नहीं सकते। जब हम अपनी माँ को नहीं भूल सकते, अपने पिता को नहीं भूल सकते, तो हम उससे कैसे इनकार करें कि जिसे परमपिता परमेश्वर ने चुना है हमारे दुख को दूर करने के लिए। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, सबकी उलझन सुलझाते भगवन, सबकी उलझन सुलझाते भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसे हम बड़े गौर से समझें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। तदात्मानम कहा है भगवान ने, शरीरम नहीं कहा। तो आत्मा तो एक ही है, वो साक्षात जो हमारे कष्टों को हर रही है, वो हमारे साक्षात सामने है। तो आत्मा सिर्फ एक ही है, अलग है ही नहीं। तदात्मानम सजाम्यहम्, मैं हमेशा आता हूं जब लोगों के ऊपर दुख आते हैं। करने को दुख दूर स्वयं स्वयं नारायण आते हैं, करने को दुख दूर स्वयं स्वयं नारायण आते हैं। जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं। जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। धन्य धन्य प्रहलाद भगत जो हरि की लगन लगाई थी,
धन्य धन्य प्रहलाद भगत जो हरि की लगन लगाई थी। कण कण में श्री हरि है बसते, बात पिता को बताई थी। कण कण में श्री हरि है बसते, बात पिता को बताई थी। फिर नरसिंह अवतार लिए, फिर नरसिंह अवतार लिए श्री हरि ही आते हैं। फिर नरसिंह अवतार लिए श्री हरि ही आते हैं। जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। माँ सदा भवानी दायिने, माँ सदा भवानी दायिने, माँ सदा भवानी दायिने। सन्मुख रहे गणेश, पांचों देव रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश, भगवान श्री महेश, भगवान श्री महेश, भगवान श्री महेश, भगवान श्री महेश। ये माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ गायत्री, भगवान गणपति जी। अभी प्रभु की कृपा से वो रहस्य मैं आपको देने जा रहा हूँ। थोड़े समय के लिए समय काल, जिसे मृत्यु भी कहते हैं, जिससे ये सारा जगत चलता है घेरे में। सारा जो जगत है, जो बिजनेस है, व्यापार है, स्टडी है, एजुकेशन है, वो समय के घेरे में है। समय से हमारी ट्रेन, हमारी सरकार, समय से चलता है सारा कुछ। इसे लोकी कहा गया है, इसे काल कहा गया है। और ये जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, थोड़े समय के लिए समय को रख दें। और जैसे लोग शादी में भी जाते हैं, तीर्थ स्थानों में, आप वैष्णो देवी जाते हैं, पूरी पूरी रात यात्रा करते हैं। और कहाँ कहाँ तीर्थ स्थानों में जाते हैं लोग। पहले काबा जाते थे, पता नहीं कितने कितने साल तक पहुंचते थे। पहले लोग हरिद्वार जाते थे, घर से चलते थे, कलकत्ता से पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। दिल्ली से भी चलते थे, यहाँ से भी, गाजियाबाद से भी चलते थे, तो कई कई दिनों बाद आते थे और करना होता था स्नान। अब तो सुविधा है, ये एक रात में भी मिल जाए। और स्थान को भी मत देखना कि थोड़ा दूर है, जंगल है, 2-3 किलोमीटर दूर की यात्रा भी है, तो ये यात्रा आपके जन्मों के पाप भी उठाएगी। ये तो शुक्र कर नजदीक कर दिया, नहीं तो 10-20 किलोमीटर पे अगर होता तो आप जल्दी ठीक हो जाते, आपके कष्टों का समाधान होता। आप चल के तो आए हो, किसी संत के लिए 10-15 किलोमीटर चल के तो आए हो। और कितने कितने लाखों किलोमीटर संत ऋषि चले, कितने कितने गुफाओं में गए और पहाड़ों में, कंदराओं में गए, कहां कहां चले।
घर परिवार, पत्नी, बच्चे सबको छोड़कर एक रात आपके पास नहीं है, 2 दिन आपके पास नहीं है। और ये जो 2 दिन है, ये जो आपने पीछे की सारी यात्राएं की, स्टडी की, एजुकेशन किया, उसे पाया क्या? पाया दुख आपके पास। धन कमा के पाया क्या? दुख। नेता बन के पाया क्या? दुख। कौन ठीक कहता है किसी को? ये सारा कुछ पाके पाया क्या? जिसके काम कर दो ठीक है, नहीं करो तो वो ठीक है, आधे ठीक है आधे गलत है। दुख ही दुख है। खून बेच दो इन आदमियों को आप किसी के लिए, तब भी आपको यश कीर्ति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। पूछ लो किसी नेताओं से, मर गए कर कर के लिए सबके लिए, लेकिन हाथ में क्या आया? दुख। मर गए माता पिता बच्चों के लिए कर करके, हाथ में क्या आया? दुख। मर गए पति पत्नी एक दूसरों के लिए, हाथ में क्या आया? दुख। पत्नी कहेगी क्या क्या तूने मेरे लिए, पति कहेगा तुमने क्या क्या मेरे लिए। कोई है ऐसा पत्नी जो सुखी है अपने पति से पूरी तरह? तो हाथ खड़ा करे। है ही नहीं, मिलेगी नहीं। कोई है पति जो सुख है, जो अपनी पत्नी से पूरी तरह सुखी है, जो दे दे के थक गया, जिसकी पत्नी तृप्त हो गई है? तो हाथ खड़ा कर ले। है ही नहीं, और होगी भी नहीं। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, आप सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। ये सारे जीवन जो आपने कर कर के, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। कौन याद करता है महात्मा गांधी को? कौन याद करता है भगत सिंह को? कौन याद करता है देश के सैनिकों को, किसानों को? कौन याद करता है? कौन याद करता है नेताओं की भलाइयों को? कौन याद करता है? कौन माता पिता के उस कर्मों को याद करता है? और 10-12 किलोमीटर चल के भी आ गए हो, पैदल भी चले जाओगे तो कोई मौत नहीं आएगी। मौत आपके पास नहीं आएगी, दुख आपके पास नहीं आएंगे। ऐसा अद्भुत है ये। इसलिए समय को थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ रख के और समझो इसको। जो ये फिर पता नहीं कब समय मिले। अमेरिका मुझे बुला रहा है कि आप छोड़ो भारत को, आपको हम हर सुविधा देने के लिए तैयार है, आप आओ हमारे पास, धन देंगे, सब कुछ देंगे, आप यहां पर आ जाओ। तो मैंने कहा मैं अपनी मां को नहीं छोड़ सकता, ये मेरी मां ने मुझे दिया, ये भारत मेरी मां है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। इसके लिए मर तो सकता हूं पर इसको छोड़ नहीं सकता। आपके पास भी आऊंगा कभी साल में एक बार, एक दिन। कहते और रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 1 दिन रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ। 1-1 सेकंड के लिए वो तरसते थे, 1-1 सेकंड के लिए। ये अति रहस्यपूर्ण मैं देने जा रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते। और सुबह आपने स्थान हुआ, एक तो पीले रंग का आसन लेके आना, या अभिमंत्रित होगा ले लेना, उसको भी बिछाना नहीं है, लेके बैठ जाना है। चंदन को लोबान और ऊद एक विशेष अभिमंत्रित है, वो लेके बैठ जाना। उसकी मैं बताऊंगा, उसकी धुनी जो वेदों से जिसकी महिमा लिखी है, उसका बताऊंगा, उसका नकारात्मक प्रभाव कैसे वो खत्म करती है। और जल की बोतल लेके बैठ जाना, और घर से बेडशीट ले आना, नहीं हो तो अच्छा है, वरना धो के ले आना। अगर ऐसा लेटने का प्रारूप बनेगा, स्थान हुआ, तो वो कराया जाएगा। और ये जो मैं दे रहा हूं, ये आप घर में, परिवार में किसी को भी दे देना। अब पेपर वाले पत्रकार अखबार में नहीं छापेंगे, टीवी वाले इसको टीवी में नहीं देंगे। और व्यक्तिगत रूप से किसी को भी दे देना, लिख के दे देना। कल का जो प्रारूप है वो किसी ने किसी को देना नहीं है। पत्नी ने पति को नहीं देना, पति ने पत्नी को नहीं देना, बच्चों को नहीं देना। कल का गोपनीय है। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन ये गोपनीय ज्ञान है, गोपनीय, वेदों में इसे गोपनीय कहा गया है। आज ऐसे है जैसे हमने बर्तन में जल डालना है, भोजन डालना है, साफ करना है। ये शुद्धता का विशेष प्रारूप है, ये किसी को भी दे देना। ये 9 बार आज रात को करना है, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल शाम को करना है। कल शाम को कितने बजे का समय वर्मा जी? 5 बजे का। कल आप 5 बजे आ जाएं। आज आने में मुझे विलंब हुआ, और विलंब नहीं हुआ, मैं जानबूझ के लेट आया। भी कितनी देर तुम बैठ सकते हो, कितनी देर तक आप रुक सकते हो? मेरा तो ध्यान था सुबह 4 बजे आने का, पर मैं जल्दी आ गया, रात को 10-11 बजे। भाग जाना था आपने। ये दुखों को काटने वाला है। हम तो गुरु के पास बैठते थे, गुरु आते नहीं थे, घर बार सब छोड़ के चले जाते थे, कई दिन नहीं आते थे, बैठे रहते थे हम। ना भूख की चिंता, ना पानी, ना प्यास, ना कुछ,
ये कैसा आपको, और अब तो वैज्ञानिकों ने मान लिया, डॉक्टरों ने मान लिया, जो प्रूफ करके, हमें तो प्रूफ ही नहीं थे उस समय, हम तो ऐसे चल पड़ते थे। और आपको तो प्रूफ भी वो दे रहे हैं जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के लोग दे रहे हैं, जो नाम मानने वाले थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर दे रहे हैं। और बड़े बड़े डॉक्टरों ने अनुभवों के आधार पे, तथ्य, बड़ी टीम बैठाई है, उसके आधार पे दे रहे हैं। ये समझो ये। और सेवादार विशेष जो मैं आज दे रहा हूं, सेवादार जो भी है, जितनी सेवा करते हैं वो विशेष इसका करेंगे। सेवादार अब सेवादार कम है, अकड़ते ज्यादा है। अब जैसे त्यागी जाता है, त्यागी का अर्थ है इनके माता पिता, किसी ने त्याग कर दिया, किसी ने देश के लिए त्याग कर दिया, किसी ने अपना त्याग कर दिया, किसी के लिए, किसी के दुख के लिए अपने सुख का त्याग कर दिया, अपने घर का त्याग कर दिया। त्यागी का अर्थ है त्यागी। अब तुम मिलो त्यागी को, वो कहेगा तू मुझे कौन कहने वाला ये। अब मिलो किसी ब्राह्मण को, पहले ब्राह्मण का अर्थ था ब्रह्म को जिसने जाना, ब्राह्मण। अब अहंकार से भरा है ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। और ये रूप क्या था, बन गई जाति। शिष्य क्या था, और बन गया सिख। था शिष्य, बन गया सिख। था हिंदू, हिंदू का अर्थ है जो सिंधु घाटी के पास रहते थे। बस पंजाबी का अर्थ क्या है, जो पंजाब में रहते थे। और वो पंजाब में रहने वाले पंजाबी बन गया, कल पंजाबी भी धर्म बन जाएगा। मुसलमान कोई धर्म थोड़ी था, जिसका ईमान पक्का है, जिसका खुदा पे यकीन है, वो मुसलमान था। अब मुसलमान धर्म बन गया, तथ्य हो गया। हिंदू भी हिंदू से बिगड़ बिगड़ के, सिंधु से बिगड़ बिगड़ के हिंदू बन गया, तथ्य हो गया। ये जैसे आप पाठ करेंगे आप हैरान हो जाएंगे, समस्या दूर होगी। घर में धन आने लगा, बच्चों की समस्या, पत्नी की समस्या, पति की समस्या, ऐसी बाधे, ऐसे जिसका समाधान ही नहीं है, ऐसे ग्रह दोष जिसका समाधान नहीं है, वो टूट टूट के हटने लगे और आपको आशीर्वाद देने लगे। ये भगवान की, ये प्रभु की कृपा है, ये हमारे कर्मों का नहीं है। इसको समय की धारा को रोक देना, पैदल जाना पड़े चले जाना, एक दो घंटे की यात्रा, खाना मिले कुछ ना मिले, कोई लंगर मिले ना मिले, कोई चिंता मत करना। कोई सुविधा क्या है, कोई सुविधा नहीं है। जंगलों में कहां सुविधा थी ऋषियों के पास, अभी तो आपके पास लाइटें हैं, अभी तो आपको इतनी सुविधाएं मिल गई हैं। ना मिले तो छोड़ देना 2 दिन के लिए गुरु के पास आके सुविधाओं को। और असुविधा में प्रभु की कृपा का, और फिर भी सुविधाओं से आपको दिया जा रहा है। आपके लिए इन्होंने कितने आयोजन किए, साधन किए, बुलाया, कितना धन खर्चा है इन्होंने। नहीं तो आना संभव ही नहीं था वहां से। वो कहते हैं आप जाओ ना, आप क्या करोगे भारत में जाके, हम आपको धन देते हैं। मैं कहता धन के लिए थोड़ी जा रहा हूं, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूं, माँ के पास धन लेने जा रहा हूं या माँ को लेने जा रहा हूं। ये मेरी माँ है भारत, ये धरती मेरी माँ है। आपके पास भी आऊंगा, ये वेदों की है, ये पिता ने दी है, ये रामायण की है, ये गीता की है, ये भगवान कृष्ण की है, सदगुरु नानक की है। ये रहस्य आपने नोट करना है। पीले रंग का आसन लेके बैठ जाना, बैठना नहीं है, लेके अपने गोदी पे बैठ जाना, बिछाना नहीं है। चंदन गोगुल लुबान ऊद लेके बैठ जाना, मिनरल वाटर की बोतल है वो लेके बैठ जाना, और चादर घर से ले आना जो मैली ना हो, धुली हो या नहीं हो। और ये जो मैं रहस्य आपको देने जा रहा हूं, ये कागज पे लिख लेना। जो अनपढ़ भाई बहन है, जिनको नहीं पता, उनको दे देना। उनके घर में 9 बार केवल बोल रहा है, उनके बेटा बेटी कोई उनको बोल के बता देंगे। जिसके पास कागज पेन नहीं है वो पास वाले से ले लेना। जिसके पास कागज पेन है वो 4-5 पेपरों में लिख लेंगे, और आसपास वालों को, घर में भी, परिवार में किसी को भी कल दे देना। कल व्यक्तिगत होगा, कल का किसी ने किसी को नहीं देना। हाँ, किसी का पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, बीमार है, आ नहीं सकता, हॉस्पिटल में है, उसके लिए कल का वो ले लेना। और वो भी उससे पूछ के लेना कि मैं वहां जा रही हूं, और जो आ सकता है, पति आपका जैसे आ सकता है, नहीं आया क्योंकि उसको पार्टी है, संडे की छुट्टी है, उसने पिकनिक करनी है, उसको मत देना। जो बीमार है, आ नहीं सकता, उसको दे देना। कोई जरूरी आवश्यक कार्य है, कोई सरकार का आवश्यक कार्य है, उसको दे देना। लेकिन कोई आ नहीं सकता और आया नहीं है, आ सकता है, उसको नहीं देना।
काम है, दुकान है, बिजनेस है, उसको लगे रहना, उसको बोलो अपना काम कर ले, बिजनेस कर ले, धन कमा ले। कुछ भी अगर आ सकता है, आया नहीं, उसको नहीं देना, और जो आ ही नहीं सकता, मजबूर है, उसको आप दे देना। और रियाल लेके बैठ जाना, जो मैं कल दूंगा वो छपी पुस्तक होगी, उसको रियाल पे रख के करना है, हाथ पे रख के नहीं करना। और प्रभु कृपा मैगजीन लेके बैठ जाना, उसमें पासवर्ड है। एक मैखाना की पुस्तक आप लो तो अद्भुत है, उसके रहस्य मैं आपको बताऊंगा कल, वो भी लेके बैठ जाना। और गुरु गीता जो भगवान शिव ने मां पार्वती को कही है, अद्भुत है, वो भी लेके बैठ जाना। और कुछ जैसे किसी को पीलिया है, जोंडिस है, या बहुत लोगों ने लिखा है, तो वो खाली मेहंदी के 2 पत्ते लेके बैठ जाना। मैं एक मंत्र दूंगा, वो 9 बार सूंघना है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक, जोंडिस खत्म हो जाएगा। और किसी को अर्टिकेरिया, उसका कोई इलाज नहीं है, दुनिया में लगे रहो सारी जिंदगी, केवल नीम के 2 पत्ते लेके बैठ जाना, वो मैं पाठ दूंगा। खांसी है, आप इलाज कर करके थक गए, कोई समाधान नहीं मिलता, केवल थोड़ी सी काली मिर्च आधा चम्मच लेके बैठ जाना। आप चूसना, केवल हल्की सी वो चूसना, 2 काली मिर्च 1 मिनट में आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। आपको मंत्रों की ताकत का पता लगेगा। बहनों को लिकोरिया है, कोई समाधान नहीं है, करते रहे सारी जिंदगी, केवल थोड़ी सी गोंद आधा चम्मच और 1 सिंघाड़ा और जीवन सार या एक विशेष प्रारूप बना होगा, वो लेके बैठ जाना। 15 दिन में लिकोरिया खत्म। डैंड्रफ है, कोई इलाज नहीं उसका, सारी जिंदगी डैंड्रफ रहती है, वो एक डैंड्रफ का प्रारूप बना होगा। थोड़ा सा नमक ले लेना, आधा चम्मच नमक लेके बैठ जाना, और केवल आप शैम्पू पहले लगा लेना, फिर वो डैंड्रफ के प्रारूप में आधा चम्मच नमक डाल देना, 1 किलो पानी में वो डाल देना, और उसके बाद उस सिर को धो लेना, सदा के लिए डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। वो ऐसा लेके बैठ जाना। बच्चे पढ़ते नहीं है, स्मृति भूल जाती है, याद नहीं करते, तो ब्रह्मी जीवन लेके बैठ जाना, या विशेष प्रारूप से बना होगा, उसको लेके बैठ जाना। और जोड़ों में दर्द या काफी है, तो वातर प्रारूप को, हवन की ताकत क्या है जो वेदों में लिखी है, वो मैं कल आपको बताऊंगा। खाली हवन से ये रोग दूर हो गए, ये कष्ट दूर हो गए। ये कोई मेडिकल ही नहीं है, डॉक्टरी नहीं है, पहले ये समझ लेना। ये कृपा का प्रारूप है, ये ग्रह दोषों की बाधा का है। ये कोई मेडिकल या डॉक्टरी कोई दवाई नहीं है, ये इसको खाने खूने वाला नहीं है, ये पहले ध्यान रखना। अब बच्चे हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ती, जो 22 साल से छोटे हैं, वो हाइट का एक विशेष प्रारूप अगर होगा तो बैठ जाना। घर में जैसे धन नहीं आता, धन की कमी है, तो वज्र भस्म या स्वर्ण भस्म 1 ग्राम लेके बैठ जाना। नहीं ले सकते 1 ग्राम तो 250-500 मिलीग्राम लेके बैठ जाना। नहीं ले सकते तो 300 मिलीग्राम छोटी सी मात्रा स्वर्ण भस्म या वज्र भस्म दोनों ले सकते हो तो दोनों बैठ जाना, नहीं तो दोनों में से कोई एक लेके बैठ जाना। हवन की ताकत आप देखेंगे कितना धन आता है, कैसे कैसे अनायास ऐसे प्रारूप बनेंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। वो स्वर्ण भस्म वज्र भस्म उस प्रारूप से आप लेके बैठ जाना। और ये जो मैं प्रारूप आपको दे रहा हूं, ये आप किसी को भी दे सकते हो। इसको आप लिखेंगे, और बाकी वर्मा जी कल अनाउंस भी कर देंगे जो जो मैंने अभी बोला है। अभी आपने सबने लिखना है, और पर्सनल मीटिंग वाले, व्यक्तिगत वाले बहुत मिलने वाले हैं। आज उनको मिलना था, वो मैं कल मिलूंगा। कल आप जो फार्म का प्रारूप है, जैसे आपके हरिद्वार में स्थान लिया, वृंदावन में लिया, मोड़ी में लिया, अनंत अनंत जगह लिए जा रहे हैं, ये आपके काम आएंगे। आप केवल बैठेंगे वहां, बैठने मात्र से हफ्ते में 1 दिन जाएंगे 1 घंटा, आपके कष्ट दूर होने लगेंगे। वो प्रारूप सारे स्थान स्थान पे बन रहे हैं। वो जो व्यक्तिगत वाले हैं, वो फार्म भर के बैठ जाना, वो मैं कल उसको लिखूंगा। किसी को हवन है, किसी को पाठ है, अलग अलग प्रारूप है सबका, वो व्यक्तिगत का प्रारूप है, वो कल मैं दूंगा। अभी इसको आपने लिखना है मेरे साथ और बोलेंगे मेरे साथ। ओम। कोई भी 1 मिनट के लिए उठेगा नहीं, स्थान नहीं छोड़ेगा। 1 मिनट के लिए कोई भी जहां है वहीं बैठ जाएगा। माता जी को यहीं बिठा दो। अभी आप बैठ जाएं, इनको अर्थराइटिस है, कभी जाए ना, अभी 2 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट के लिए यहीं बिठा दो। इनके किडनी में प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ यहीं। अब उनको ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फेक्शन है, 1 मिनट कोई स्थान ना छोड़े। 1 मिनट आप भी बैठ जाओ। 1 मिनट का है ये, इसके बाद आपने स्थान छोड़ना है। ये भी कल बताऊंगा क्या रीजन है, क्या क्या कारण है, और यहाँ बैठे बैठे क्या हो रहा है, क्या आपकी प्रॉब्लम हट रही है,
अभी मैं एक पाठ दे रहा हूँ और बहनों ने इधर से प्रणाम करते हुए, जब मैं जाऊँगा मुझे किसी ने छूना नहीं है, मेरे चरणों को नहीं छूना है, पैरों को नहीं छूना। जब मैं उठूँगा तब आपको प्रणाम करूँगा, फिर आपने उठना है। और बहनों ने इधर से प्रणाम करते हुए जाना है, खाली हाथ नहीं प्रणाम करना। दान पेटी का आपके पास है, वहीं से डाल के दूर से भी आप ऐसे प्रणाम करके जा सकते हैं। और भाइयों ने इधर से प्रणाम करते जाना है। जो मैं ये एक मंत्र दूंगा, ये एक बार बोलने के बाद फिर आपने उठना है। और उठना तब है जब मैं 1 मिनट पाठ करके आपको प्रणाम करूंगा, फिर उठना है। क्योंकि उन देवी देवताओं को आह्वान के मंत्र है जिनको हमने प्रार्थना करके बुलाया है, जो एक अदृश्य अलौकिक शक्ति है, वेदों में जो वर्णित है, जो एंग रींग आदमी का मंत्र नहीं है, वो उसका अभिमंत्रित मंत्र भी है, निष्कीलन मंत्र भी है, और आवाहन मंत्र भी है, विसर्जन मंत्र भी है। वो गुरु को करना पड़ता है, इसलिए उसके पहले उठना नहीं है आपने। बहनों ने इधर से प्रणाम करके जाना है, भाइयों ने इधर से प्रणाम करके जाना है। अब ये मत सोचना कि ये बच्चा है या बेटा है, इनको दूर से प्रणाम करके जाना है, इनको छूना नहीं है, इनके पास नहीं आना है। जब मैं जाऊंगा मुझे किसी ने छूना नहीं है। अभी वो मंत्र को लिखना है, गंग नहीं छोड़ेगा। जब मैं प्रणाम करके जाऊंगा फिर आपने गंग करता करे न कर सके, गुरु किए सो सात दीप नवखंड में, गुरु से बड़ा ना सात दीप नवखंड में, गुरु से बड़ा ना हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, श्री गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीर्थ धाम आपके चरणों में, श्री गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, श्री गुरु माँ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, श्री गुरु माँ प्रणाम आपके चरणों
लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सत्य हो जाता है, सत्य हो जाता है, वो वचन सत्य हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सत्य हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा श्री गुरु विष्णु श्री शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ का